ग्रह की दशा को समझें और उसका लाभ उठाएं। अन्यथा अनजाने में अज्ञानतावश या ज्ञान की कमी के कारण यह दशा भी हाथ से निकल जाएगी और फिर आप सोचते देखते ही रह जाएंगे। प्रायः होता क्या है कि लोग आजकल बहुत सारे लोग अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा खुद ही देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा देख करके किसी निर्णय पर पहुंचने की गलती न करें, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र कहा गया है और इसमें थोड़ा भी अस्खलन बहुत बड़ी गलती हो सकती है और बहुत भयंकर फल दे सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं बता दूं आपको कि शनि 8वें अगर बैठ गया और स्वयं अष्टमेश हो या द्वादशेश हो या खष्टेश हो, या अगर मान लीजिए शनि 8वें भाव का स्वामी न होकर के किसी भाव का स्वामी हो और 8वें में बैठ जाए, या मंगल 8वें में बैठ जाए, तो इस तरह से होता क्या है कि लोग सोच लेते हैं कि यह परम अशुभ हो गया। किंतु ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी तरह से महर्षि पराशर ने इसको कह दिया है कि जिस किसी भी ग्रह की दशा, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, जिस किसी भी ग्रह की दशा उदय या अवसान अर्थात शुरू या अंत में अपने मित्र ग्रह के दशा के साथ शुरू होती है, वह पूरी दशा ही शुभ हो जाती है। देखिए, इसको मैं बता दूं, ये महर्षि पराशर ने इसको पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि गता शुभ दशा मध्यम दशा सौम्यस्य शोभना शुभो यस्य त्रिकोणस्थस्तदृशापि शुभप्रदा आरंभान्तौ मित्र शुभराश्योर यदि फलम शुभम प्रत्यास्यैव मब्दादि विचित्र्य फलमीरयेत। अर्थात शुभ ग्रह या राशि की दशा में शुभ ग्रह या राशि का अंतर शुभप्रद होता है। जिसके त्रिकोण अर्थात 9 या 5 में शुभ ग्रह हों, उसकी भी दशा शुभप्रद होती है। किंतु जिस दशा के आरंभ, जिस किसी भी दशा के आरंभ तथा अवसान अर्थात अंत में अपने मित्र या शुभ राशि का संबंध हो, तो उसकी पूरी दशा शुभप्रद होती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी पूरी दशा ही शुभप्रद होती है, चाहे भले वह शुभ हो या शुभ हो, पूरी दशा शुभप्रद होती है। देखिए, महर्षि पराशर का कथन है। तो हम महर्षि ऋषि के कुछ कथनों को तो मान लेते हैं, उन्होंने ये नियम बताया, ऐसे निकाला, वहां पर शुभप्रद होता है, यहाँ पर वो तो सब मान लिया, लेकिन शेष को हम उपेक्षित कर देते हैं। तो यह ऐसा नहीं है। अब मैं आगे बताऊं, इनसे राजयोग या शुभ फल, आप भयभीत हो जाते हैं कि लग्न में मंगल पड़ गया, शनि पड़ गया, राहु पड़ गया, जो भी हो पड़ गया, पाप ग्रह, तो मात्र उससे आप उसको मत देखिए यह पाप ग्रह है, यह पाप फल देगा। अभी मान लीजिए, एक बात देख लीजिए, मान लीजिए मंगल ही है, मंगल यदि मकर राशि में पड़ गया लग्न में, तो उच्च का होगा, और उच्च का होगा, चौथे भाव का स्वामी भी होगा, चौथे भाव का स्वामी भी होगा। तो अब देखिए कि चौथे भाव का स्वामी उच्च का होकर के लग्न में बैठा है, तो पहले तो ये इसकी अशुभता यहीं समाप्त होती है। हाँ, यदि और किसी राशि में बैठा हो, जैसे कर्क का हो गया, तो कर्क का हो गया, तो देखिए, कर्क का हो गया तो हो सकता है कि उसकी दशा या उसका फल अशुभ हो, किंतु यहाँ पर भी महर्षि पराशर ने एक बात कही है कि उसके लिए कर्क राशि अशुभ नहीं होती है, शत्रु नहीं होती है। मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए आप।
सितासित भययुग्माश्च सूर्यस्य रिपुराशयाः कौपिर्तौलिघटाश्चेन्दोर्भौमस्य रिपुराशयः घटमीन निर्युक्तौलिकन्याज्ञस्य ततः परं कर्कमीनालिकुम्भाश्च राशयो रिपवः स्मृताः वृखतौलि निर्युक्ता कन्या राशयो जीवशत्रवः सिंहालिकर्कशापाश्च शुक्रस्य रिपुराशयः मेघसिंहधनुः कौपिर्कर्कटाः शनिशत्रवाः एवं ग्रहांतरदशां चिंतयेत को विदो द्वियः। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको क्या कह रहा है। कौर पितौलि घटाश्चेन्दोर भौमस्य रिपुराशयः। मैं इसको पूरा बता दे रहा हूँ कि देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वृख तुला मकर कुंभ मिथुन, वृख तुला मकर कुंभ मिथुन, ये राशियां जो है सूर्य की शत्रु राशियां हैं, सूर्य की शत्रु राशियां हैं, सूर्य की शत्रु राशियां हैं। तो अब ये भले मान लीजिए ये वृष राशि का चौथे भाव में ही अगर सूर्य बैठ गया तो शत्रु राशि की हो गई, तो फिर अच्छा फल कहाँ से देगा। इसी तरह वृश्चिक तुला कुंभ चंद्रमा, ये जो है चंद्रमा की हो गई। वृख वृश्चिक तुला और कुंभ, वृश्चिक तुला और कुंभ ये चंद्रमा की शत्रु राशियां हैं। कुंभ मीन मिथुन तुला कन्या, कुंभ मीन मिथुन तुला कन्या ये मंगल की शत्रु राशियां हैं। इसमें देखिए कर्क का कहीं नाम नहीं लिया गया है, कर्क का कहीं नाम नहीं लिया गया है। कुंभ मीन मिथुन तुला कन्या ये मंगल की शत्रु राशियां हैं। कर्क मीन वृश्चिक कुंभ ये सब बुध की शत्रु राशियां हैं। वृख तुला मिथुन कन्या ये जो है गुरु की शत्रु राशियां हैं। देख लीजिएगा, मिथुन और कन्या भी, मिथुन और कन्या भी गुरु की शत्रु राशियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि लग्नेश अगर धनु हो गया तो निश्चित रूप से केंद्र का स्वामी बुध होगा, निश्चित रूप से केंद्र का स्वामी बुध होगा। तो यदि गुरु अगर मिथुन कन्या में बैठ गया तो इसकी शत्रु राशियां हो गई, घर को बिगाड़ेगा। तो मिथुन कन्या ये सब गुरु की, वृख तुला मिथुन कन्या गुरु की, सिंह वृश्चिक कर्क धनु, सिंह सिंह वृश्चिक कर्क धनु ये जो है शुक्र की शत्रु राशियां हैं। मेघ सिंह धनु वृश्चिक ये जो है मेघ सिंह धनु वृश्चिक और कर्क ये शनि की शत्रु राशियां हैं। ये शत्रु राशि में स्थित जो ग्रह दोष होते हैं, ग्रह ये अशुभ होते हैं, इनकी दशा भी अशुभ होती है। अब आप देख लीजिए कि मंगल का ही जो मैं बताना शुरू किया था, तो मंगल को कर्क राशि में शत्रु नहीं माना गया है। मंगल का, मंगल कर्क जो है मंगल की शत्रु राशि नहीं मानी गई है। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि आप कैसे एक इकट्ठे फल कह देते हैं कि हाँ ये कर्क राशि का मंगल है, 8वें में मंगल है, 12वें में मंगल है, 7वें में राहु है, ये सब अपने मन से जो है कह के इसका फल निकाल देते हैं। ये सब नितांत भ्रमपद ग्रह और जो है ना अशुभ त्रुटिपूर्ण है। अतः इसको ध्यान में रखें हमेशा। ऐसी कई कुंडली मेरे पास आई हैं, कई कुंडली तो खैर क्या बताऊं कितने लाखों से ऊपर जा चुकी हैं। मतलब कई कुंडली ऐसी आई हैं जिनको मैं देखा हूं। और वर्तमान समय में लोग जो है करते क्या हैं कि एक जन्म कुंडली बना लिए, लग्न कुंडली बना लिए, बहुत करेंगे, अगर कोई ज्यादा श्रम करेगा तो नवांश बना लिया, बस इसके बाद वही तीसरी। जबकि एक कुंडली से, जैसे मान लिया कोई प्रश्न पूछा किसी को कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो व्यापार नहीं चल रहा है तो यह व्यापार और स्त्री पत्नी पति का भाव जो होता है वो 7वां होता है। तो अब इसके लिए एक तो पहले लग्न कुंडली बनाइए, फिर सप्तांश कुंडली बनाइए, द्वादशांश कुंडली बनाइए और षोडशांश, द्वादशांश और षोडशांश। कम से कम ये जब 4 कुंडली बनाएंगे तब जाकर के इस पर जो है आप भविष्य फल कह सकते हैं। कम से कम ये इतना बनाना होगा, अन्यथा नवांश तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि बस केवल एक लग्न कुंडली बना लिए और उसमें उन्होंने देख लिया कि ये
नवें भाव में ये ग्रह है तो लग्न में ये ग्रह है, ये ऐसे नहीं होता है। ये जो है, ये स्थायी ग्रह, ये प्रथम सूचना देते हैं कि मंगल 8वें में है तो अशुभ हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसकी दशमांश कुंडली बनाइए। मंगल जो है उसमें, चलिए 8वें में न बैठ करके 7वें, चलिए 6ठे में बैठ गया, ये भी अशुभ है मान लिया, जैसे आमतौर पर चलता है। हालांकि मंगल 6ठे भाव में अशुभ नहीं होता है, किंतु मैं पाप ग्रह मान के चलता हूं कि 6ठे में अशुभ है, चलिए 2 भाव में अशुभ हो गया। अब इसकी हम द्वादशांश कुंडली बनाते हैं। द्वादशांश कुंडली में कहीं ये लग्नेश न बन जाए, सप्तमेश, नवमेश या पंचमेश न बन जाए। इसी तरह षोडशांश कुंडली बनाते हैं, उसमें भी कहीं ये न बन जाए। अब ये क्या करते, देखिए क्या करते हैं कि हर कुंडली में, ये चारों जो कुंडली बताया, ये हर कुंडली में निकालते हैं मंगल की दशा और उनमें उनका भोग। नवांश कुंडली में अगर मान लीजिए जिस भाव में गया हो उसमें उसका कितना भोग है, अब जितने में ज्यादा इसका भोग आएगा, जिस कुंडली में इसका जितना ज्यादा भोग आएगा वह उसी का फल देगा। अगर मान लीजिए षोडशांश, द्वादशांश या दशमांश, ये तीनों में ये शुभ है और उसका भोगांश जो है, मान लीजिए वो 36 है, और लग्न में 8वें है, चाहे नवमांश में भी 6ठे है अशुभ होकर के मान लीजिए, और उसमें उनका भोग मान लीजिए 30 है, तो यह अशुभ फल नहीं होगा, सदा शुभ फल होगा। और वो मंगल भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का देने वाला हो जाएगा। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होगा, व्यापार आदि में बहुत बड़ी उसकी उन्नति होगी, चतुर्दिक उसकी ख्याति फैलेगी। अब आप देख लीजिए कि आपने तो मंगल को लग्न में कह करके या अष्टम में कह करके उसको अशुभ मान लिया। अब संजोग देखिए कि उसके साथ अगर कोई अशुभ घटना होती है तो हम मंगल पर थोप देता है कि मंगल मेरा लग्न में है। मेरे साथ ये ऐसा हुआ है मेरे देखने में कि एक व्यक्ति की कुंडली आई, तो उसका जो है सिंह, 5वें भाव में सिंह राशि थी, 5वें भाव में सिंह राशि थी और लग्न में सूर्य था। 5वें भाव में सिंह राशि थी, लग्न में सूर्य था और शनि उच्च का था। अब इसने जो है देख लिया कि सूर्य तो जो है वो अपने उच्च में बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन अब ये नहीं देखा कि उसके 7वें भाव में शनि जो है, 7वें भाव में शनि एक तो नीच का पड़ा है पहली चीज, और लग्न को देख रहा है, कई जगह कई उसकी दृष्टि पड़ रही है, बड़ी विचित्र जगह पर दृष्टि पड़ रही है उसकी। भाग्य भाव पर भी दृष्टि है, लग्न पर भी दृष्टि है, और केंद्र में भी उसकी 5वें भाव पर भी उसकी दृष्टि है, 4थे भाव पर। अब देख लीजिए मुख्य भावों को तो वो देख रहा है, और एकादशेष है, 11वें भाव का स्वामी है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं अपनी पहली कुंडली में बता चुका हूं कि जैसे होता है ना कि शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी, उभयोदयी, तो अब देखिए कि यह जिस राशि में पड़ा है उसमें पीछे से उदय हो रहा है कि आगे से उदय हो रहा है, उसकी शत्रु राशि है या मित्र राशि है। तो सारे अवगुण तो आ गए शनि में, और दोष दे दिया मंगल को या सूर्य को। ऐसा मेरे साथ हुआ है मुझे देखने में कि वह व्यक्ति सूर्य की उपासना, असित्रोटक एक विधान होता है, असित्रोटक विधान से उसने सूर्य की उपासना शुरू की। चलिए सूर्य उसका हो गया, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं है, और पराक्रम उसका बढ़ा। किंतु ज्यों ही उसकी अंशकालिक दशा, ये कुछ समय की होगी, अंशकालिक दशा समाप्त हुई,
उस अस्त्रोटक विधान से कुपित होकर के शनि या शनि जो है ना वो दूषित हो गया और ऐसी भयंकर ताड़ना मिली कि वह व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ गया। बड़े बड़े 3 व्यवसायों का मालिक, बड़े बड़े 3 व्यवसायों का मालिक और एक गुमटी डाल करके और उसमें बच्चों के किताब इत्यादि बेचने का काम कर रहा है, आज भी है। तो ये ऐसा होता है कि अनजाने में अज्ञानता बस एक कुंडली देखने का थोड़ा सा जान गए कि 8वें भाव में और लग्न में अशुभ भाव, अशुभ राशि, अशुभ ग्रह पड़ गए तो अशुभ हो गया, ऐसा कदापि नहीं होता है। कम से कम महर्षि पराशर को देख लीजिए कि उन्होंने खुद ही कह रहे हैं कि कर्क राशि को मंगल का शत्रु मत मानिए, कर्क राशि मंगल के शत्रु नहीं होती है। जबकि कर्क में मंगल के बैठते ही वो नीच का हो गया, बस अब तो उसका शुभ भाव समाप्त हो गया। ये आम बात है, मान लेते हैं कि लोग कहते हैं कि कर्क में तो मंगल नीच का होता है। भाई नीच देखिए, उसके फल को देखिए कि वो फल कैसा देगा। कर्क राशि को मंगल का शत्रु राशि नहीं माना गया है भी नहीं। तो इसलिए अपनी कुंडली अगर आप देख रहे हैं, किसी निर्णय पर दौड़ के मत चढ़िए, अन्यथा होगा क्या कि आपकी शुभ दशा ऐसे ही निरर्थक निकल जाएगी और आप भयंकर आपदा से घिर सकते हैं। तात्पर्य कहने का यह है, मान लीजिए आपकी शुभ दशा, जैसे आप कहीं पैदल चलते चलते थक जा रहे हो और कोई बीच में आपको मिल जाए ऐसा आदमी कि चलो भाई मैं अपने साधन से तुमको वहाँ पर पहुँचा देता हूँ, क्यों इस भरी दोपहरी में जो है तप रहे हो और पसीने पसीने हुए हो। तो बस वही अब मिल गया आपको, अगर बीच में, जिसको लिफ्ट कहते हैं कि लिफ्ट मिल गया, अगर कोई सहारा मिल गया, आश्रय मिल गया, आप चल दिए, आराम से निकल गए अपने लक्ष्य तक। और यह सोचे कि रुक जा यार, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं इस पगडंडी से चलूंगा, पगडंडी पर कोई मिलेगा ही नहीं आपको, और वैसे ही घूमते रहेंगे, आतप में तपते रहेंगे, ऊबड़ खाबड़ में चलते रहेंगे, पैर में छाले पड़ते रहेंगे, कांटे चुभते रहेंगे, ऊपर से गर्मी पड़ती रहेगी। होगा क्या कि आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच कर बीच में ही बीमार पड़ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। तो तात्पर्य कहने का ये, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शुभ दशा आती है आपकी, तो शुभ दशा का लाभ उठाएं, उसके अनुरूप कार्य करें और उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ें। फिर आप देखिए आप कितना आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कुंडली में शुभ और अशुभ दशा को पहचानें अच्छी तरह से। अपने पास अगर ज्ञान नहीं है तो किसी और से लें, लेकिन पहचानें, इसको गणित करके निकालें कि क्या वास्तव में यह मेरे लिए अशुभ है या शुभ है। तभी जाकर के आप ये फल कह सकते हैं और इसका परिणाम शुभ मिल सकता है। तो अब मैं बता दूं अंत में कि मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। आप इस पर अपनी समस्या मुझे भेज सकते हैं। मैं प्रत्येक कुंडली में अपना देता हूं, मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, इसलिए क्योंकि इस वीडियो पर जो आप कमेंट करेंगे तो कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। कमेंट मैं देखता भी नहीं हूँ भरसक, क्योंकि ये अपलोड भी मैं नहीं करता हूँ, ये वीडियो कोई और करता है और वही कमेंट वगैरह देखता है कि क्या कमेंट आया है, इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता हूँ। आप इस नंबर पर यदि संदेश देंगे तो उसका मैं उत्तर दूंगा। शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क या विद्वता प्रदर्शन का मैं कोई जवाब उत्तर नहीं देता हूं। अब अगले विषय के साथ अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।